इतिहास के उस पन्ने पर जिसकी स्याही भारत माता के वीरों के खून से लिखी गई थी। 23 मार्च 1931 शाम के ठीक 7 बजे लाहौर सेंट्रल जेल अंग्रेज हुकूमत डरी हुई थी, इसलिए तय समय से 12 घंटे पहले ही फांसी देने की तैयारी कर ली गई। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन भारत माता के 3 वीर बेटों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चेहरों पर न तो कोई डर था और न कोई पछतावा। उनकी नसों में बह रहा था तो सिर्फ आजादी का उबलता हुआ जुनून। आइए सुनते हैं शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों की वही बुलंद आवाज जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हिलाकर रख दी थी। सत श्री अकाल छतर सिंह जी। कहिए क्या हुक्म है? पुत्र मेरी बात मानेगा? कहिए। मैं पहले गुटका लाया हूँ, पाठ कर रहा। छतर सिंह जी, अगर आपने पहले कहा होता तो मैं आपकी बात मान लेता। अब मैं परमात्मा को याद करूंगा तो वो कहेंगे मैं पुस्तक हूँ, जिससे सारी जिंदगी मुझे याद नहीं किया, अब मौत सामने है तो मुझे याद करने लगा। नहीं छतर सिंह जी, मैंने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है उसी तरह मुझे इस दुनिया से जाने दीजिए। और वैसे भी परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत है, वो तो हमारे अंदर है। आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च है। और कल कल बहुत दूर है। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। नहीं छतर सिंह जी, मैं नहीं घबरा रहा, पर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो इतने सालों से यहाँ हैं, कितनों को फांसी चढ़ते देखा है आपने, आपके सामने कितने आए कितने गए, फिर आप पुत्र कितने आए कितने गए, लेकिन तेरे जैसा ना आया है ना आएगा। किया है तो they hang them till death। मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री आज रात पर जागने वाला है, सबका निगाह भगत सिंह के फांसी पर है। लाहौर के सब लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर जमा हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ लोग जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी हाल में नहीं दे सकता, सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है? सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ। हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भगत सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए। He's also a political prisoner. Have you lost your bloody mind? तुम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मैं सच जानता हूँ, और सच ये है कि हम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, और अंग्रेज हुकूमत इस बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर, ये उस मासूम नौजवान के साथ सरासर नाइंसाफी है। मत बोलो चेनर, जस्टिस इनजस्टिस तय करना हमारा काम है। कानून हम बनाते हैं और हम जब चाहे उस कानून को तोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? तुम सरकार का नौकर है, सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। Now just do that। Yes, you are right. मुझे तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। छतर सिंह, 0 मिनट लिख रहा है। 0 मिनट भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्थान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? हिला दे रहा है। लेकिन आज तक 23 मार्च है ना? फांसी का हुक्म था 24 मार्च का है ना साहब? और यह फांसी आज ही देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये धोखा है। अरे फांसी से पहले करते माँ बाप का होता है, रिश्तेदार का होता है। जो हुक्म दिया गया है मानो। मैं ये हुक्म पूरा नहीं करूंगा।
आप तैयार हो जाइए। 2 पन्ने रह गए थे, पढ़ लो। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। आप लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आप पूरी नहीं कर सकते जिगर साहब। मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यहाँ लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलना है।